નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. ક્લાસ 3 સબ્જેક્ટ મેથ્સ ચેપ્ટર નંબર 9 હાઉ મેની ટાઈમ્સ. Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to see our next topic of this chapter, multiplying by big numbers. Before starting this concept, let's revise the concept which we learned in our previous video. So here first of all open your textbook. On page number 132 we completed the concept of practice time. प्रैक्टिस टाइम वाले सम में एक्सरसाइज ए में टेबल्स दिए थे 2 7 4 9 वो सब ब्लैंक्स थी, हमने कंप्लीट की थी. और लास्ट वाली थोड़ी बहुत मैंने आपको होमवर्क में दी थी. आई होप यू ऑल डन योर होमवर्क. देन नेक्स्ट बी, पैटर्न कंप्लीट करनी थी. लास्ट फ्यू पैटर्न्स आपको होमवर्क में दी थी प्रैक्टिस के लिए. देन नेक्स्ट सी में भी मैंने आपको कंप्लीट करना था. टेबल जो था राइट, ट्री था उसको कंप्लीट करना था. आपको डिजिट दिए थे, वो डिजिट कौन कौन से टेबल में आते थे वो राइट करना था. और उसमें भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो कंप्लीट करना था आपको. देन नेक्स्ट स्टोरी प्रॉब्लम्स दिए थे मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, वो हमने रीड किए थे और सॉल्व किए थे. उसमें भी लास्ट वन मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए कहा था. देन नेक्स्ट ई, एक्सरसाइज ई में मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स राइट करने थे, वो भी मैंने करवाया था. उसमें 1 आपको अपने आप से राइट करने के लिए मैंने कहा था. लास्ट वन 3 ब्लैंक्स थी उसमें. देन ऑन पेज नंबर 135, तो 135 में मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1 का जो टेबल था वो आपको कंप्लीट करना था. मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था. आई होप आप सबने कर लिया है अपना होमवर्क कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. तो बिग नंबर्स मीन्स के क्या है कि बड़े नंबर्स. अब तक हम क्या करते थे कि छोटे नंबर्स थे, टेबल 1 to 10 तक के सीखे, 15 तक के भी आपको आते होंगे, तो हम वो मल्टीप्लाई करके आंसर डायरेक्टली राइट करते थे. बट बड़े बड़े डिजिट आए लाइक 75, 85, 56, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? डायरेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा. उसके लिए हमें मेथड दी गई है, वो हम फॉलो करेंगे और इजीली हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे. तो यहाँ पे कुछ स्टोरी दी है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं. लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन एंड हियर हम सम परफॉर्म करेंगे. सो फर्स्ट वन ए क्या दिया है, लेट्स रीड. 2 toffees were given to each student in the class. If there were 34 students, how many toffees were given in all? तो अब यहाँ पे टॉफीज की बात हो रही है. तो क्या बोल रहे हैं कि 2 टॉफीज 1 स्टूडेंट को मिलेगी. मीन्स के एक स्टूडेंट जो होगा क्लास में बैठा होगा उसको 2 टॉफीज देनी है. वैसे कितने स्टूडेंट है क्लास में? 34 स्टूडेंट्स है. तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टोटल कितनी टॉफीज चाहिए होगी सब स्टूडेंट्स को देने के लिए. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन राइट करनी होगी जो सम में दी हुई होगी. तो फर्स्ट वन हम राइट करेंगे टोटल स्टूडेंट. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो बताना है. तो टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पे 34. देन नेक्स्ट लाइन राइट करेंगे कि एक स्टूडेंट को कितनी मिल रही है टॉफी? 2 टॉफीज मिल रही है. तो ईच स्टूडेंट गेट्स 2 टॉफीज. ओके, तो यहाँ पे ये दो इंफॉर्मेशन दी है. नाउ नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, वो थर्ड लाइन होगी. फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन जो इंफॉर्मेशन दी है वो होगी, थर्ड लाइन जो फाइंड करना है वो होगी. तो थर्ड लाइन क्या राइट करेंगे? सो दैट
number of toffees given is 34 multiplied by 2. This is the third line. First two line information and third line क्या फाइंड करना है वो राइट करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप करने से पहले यहाँ पे ये कुछ एंड जो है वो कुछ सोच रही है, कुछ थिंक कर रही है. यहाँ पे वो दिखाया है, आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में भी. तो ये बोल रही है 34 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 34 2 टाइम्स. 30 times 2 is 60. So the answer is more than 60. अब ये क्या बोल रहे हैं 34 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है. तो वो बोल रही है एंड जो है वो बोल रही है कि 30 मल्टीप्लाई बाई 2 करे तो 60 होते हैं. तो 30 से ये बड़े हैं तो ऑब्वियस आंसर 60 से बड़ा होगा, बिग नंबर होगा. नाउ नेक्स्ट, so the answer is more than 60. 40 times 2 means 80. 40 times 2 is 80. तो अब यहाँ पे ये सोच रही है कि 40 times 2 तो 80 होगी. तो यहाँ पे 34 जो है वो स्मॉल है, 30 से बड़े हैं, 40 से स्मॉल है. इट मीन्स कि वो बीच में आते हैं. तो आंसर जो है वो 60 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा. ये एज्यूम यहाँ पे हो रही है, गेसिंग परफॉर्म कर रही है ये एंड. अब क्या हो रहा है. सो द आंसर इज लेस देन 80. व्हाट इज द आंसर. अब यहाँ पे उसने एज्यूम तो कर लिया कि 80 से छोटा होगा, 60 से बड़ा होगा, लेकिन आंसर परफेक्ट क्या होगा, प्रॉपर आंसर क्या होगा. तो अब वो हम देखते हैं कैसे करना है. तो यहाँ पे ये जो 2 गर्ल्स है उनकी कन्वर्सेशन पूरी यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. चलो अब वो कन्वर्सेशन पूरी रीड करते हैं. हाउ कैन वी फाइंड 34 टाइम्स 2. यहाँ पे फर्स्ट वाली गर्ल जो है वो पूछ रहे हम 34 टाइम्स 2 कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो ये दूसरी वाली गर्ल जो है वो इंटेलिजेंट है, वो बोल रही है आई नो, मुझे पता है. व्हाट इज दिस. तो यहाँ पे ये जो लड़की है वो बोल रही है व्हाट इज दिस. भारती ने कुछ राइट किया है, वो बता रही है कि भारती रोड. भारती ने क्या राइट किया है 30 और 4 और 2 ऐसे करके ऐसे पूरा वाला बॉक्स बनाया है. फर्स्ट स्टेप क्या है. फिर नेक्स्ट ये जो भारती है वो क्या कह रही है सी 34 इज 30 एंड 4 राइट. 34 जो होते हैं पूरा डिजिट राइट करें 34. तो 34 में 30 होते हैं 10 की प्लेस पर और 4 1 की प्लेस पर. तो 34 को एक्सपांड किया और राइट किया 30 एंड 4. नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है. नेक्स्ट भारती रोड. अब नेक्स्ट भारती ने यहाँ पे ये फॉर्म राइट किया है. ठीक है, चलो अब हम ये फॉर्म देखते हैं. क्या किया है उसने 30 और 4, 1 टाइम 30 1 टाइम 4 और ये 2 जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में भारती ने क्या किया है यहीं पे आंसर राइट करके दिया है यही बॉक्स में. 0 0 3 2 6 4 2 8 इससे राइट करके दिया है 60 एंड 8. नाउ नेक्स्ट भारती क्या बोल रही है 30 टाइम्स 2 इज 60, 4 टाइम्स 2 इज 8. तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली 30 टाइम्स 2 60 एंड 4 टाइम्स 2 8. देन नेक्स्ट बट व्हाट्स द आंसर. अब ये लड़की पूछ रही है कि इतना बड़ा सम करवाया, इतने स्टेप्स करवाए, लेकिन प्रॉपर आंसर तो कहाँ मिला है. व्हाट्स द आंसर, मेन आंसर कहाँ पे है वो बताओ. तब भारती बोल रही है जस्ट एड द नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड यू गेट द आंसर 60 प्लस 8 68. 68 टॉफीज इन ऑल. फिर वो लड़की एकदम से हैप्पी हो जाती है और बोलती है वाओ दैट्स स्मार्ट. तो अब यहाँ पे वो बोल रही है कि हाँ आप तो कितनी स्मार्ट हो. कैसे किया है उसने कि ये जो 60 और 8 आंसर आया है उसको 8 किया और आंसर राइट कर दिया 68. तो
टोटल टॉफीज कितनी चाहिए होगी 68। 34 स्टूडेंट को 2 टॉफीज मिले तो 68 टॉफीज चाहिए होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट बी, इन अ पिकनिक 4 fruits were given to every student. The number of students was 23. Find out the total number of fruit given. तो यहाँ पे पिकनिक पर जा रहे हैं, एक एक स्टूडेंट को 4 फ्रूट्स दे रहे हैं और स्टूडेंट्स पिकनिक पर कितने गए हैं 23 स्टूडेंट्स जो है वो पिकनिक पर गए हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है फाइंड करने हैं कि टोटल कितने फ्रूट्स चाहिए होगी। 1 को 4 मिल रहे हैं तो 23 को कितने मिलेंगे, कितने फ्रूट्स चाहिए होंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे स्टेप करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दी है वो राइट करेंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 23, यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में बिग लाइन लिख के दिए, एकदम लेंथी, हम शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सेकंड में लिखा है टेक्स्ट बुक में फ्रूट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 4, गिवन फ्रूट इज इक्वल टू 4, ऐसे शॉर्ट में भी राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पे टोटल फ्रूट्स इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे 23 स्टूडेंट है, 4 फ्रूट्स जो है वो देने हैं, इसलिए 23 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ नेक्स्ट, ये फिर से कुछ सोच रही है, कुछ दिमाग लड़ा रही है, क्या हो रहा है देखते। 23 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 23 टाइम्स 4, 20 टाइम्स 4 is 80, so the answer is more than 80. The answer is also less than 100. Can you tell why? अब यहाँ पे फिर से दिमाग लड़ा रही है, क्या बोल रही है कि 23 जो है राइट, तो उसको एक्सपांड करे तो वो बोल रहे हैं कि 20 टाइम्स 4 करे तो 80 होगी। अब वो बोल रही है कि 80 से ज्यादा आंसर होगा, ठीक है। और ये वो साथ में ऐसे भी बोल रही है कि 100 से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 20 से ज्यादा नंबर है 23, बड़ा नंबर है इसलिए। अब 30 ले तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो हो गए 120, इट मीन्स के वो 100 से भी ज्यादा हो गए। अब बताना है उसको कि क्यों बड़े हो गए, छोटे हो गए, 100 से क्यों छोटे हो गए, 80 से क्यों बड़े हो गए, ये बताना है। चलो लेट्स ट्राई इफ वी कैन डू दिस बाय भारतीज मेथड। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं भारती के मेथड से हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम जो 2 डिजिट वाला जो नंबर है उसको एक्सपांड कर दे, अलग कर दे। 20 जो है 23 जो है वो 20 और 3 से बनता है, टेंस में 2 है, इट मीन्स 2 एंड 0, 20 प्लस 3, टेंस एंड वंस को अलग कर देंगे, एक्सपांड करेंगे। फिर हम करेंगे 4 फ्रूट्स लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 फ्रूट्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, 20 और 4, 3 और 4, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो राइट करना है। 0 जो है वो एज इट इज रखेंगे, 4 2 8 करेंगे, 4 3 12, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया। 20 टाइम्स 4 80 एंड 3 टाइम्स 4 मीन्स 12। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में 80 प्लस 12 92, कैसे किए, 80 प्लस 12, 0 प्लस 2 2, 9 8 प्लस 1 9, 92। सो 23 टाइम्स 4 इज 92, ये हमने आंसर फाइंड किया। ओके, तो ये जो मेथड है वो भारती ने फॉलो की थी, हमने भी फॉलो की और यहाँ पे हमारा आंसर भी आ गया। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन की बिग डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो मेथड हमने सीखी कि कैसे
ये जो सम्स है वो परफॉर्म करने हैं, नंबर एक्सपांड करने हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और ऐड करके लास्ट में आंसर राइट करना है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ हियर वी विल